हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस टैंक। जीएस टैंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में। ठीक है, तो जहां पे कल हमने कंप्लीट किया था डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जहां पे हमारा आखिरी टॉपिक था संविधान सभा। ठीक है, जो मैंने कल पढ़ाया था संविधान सभा सभा का पार्ट 2। वहां तक हमारा डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो चुका है। तो अगर आपने पिछला पार्ट तक वीडियो नहीं देखा है तो आप पिछला तक जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट कर दिया है, तो आप वहां तक जाकर देख ले ताकि आपको सारा कुछ सही से समझ में आ जाए। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा दूसरा टॉपिक है, जिसका हिंदी होता है भारतीय संविधान के भाग। तो आज इस पे ओवरव्यू करेंगे इसका, और देखते हैं जहां तक हो पाएगा आज वहां तक करेंगे। जहां स्टार्ट करते हैं फिर। ठीक है, पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसकी हिंदी होता है भारतीय संविधान का भाग, जो कि कुल हम पढ़ने वाले हैं 25। ठीक है, इंक्लूडिंग सब पार्ट। और बात करें सब पार्ट का, तो सब पार्ट में मैंने ऑलरेडी पहले भी बता रखा है, जो भी है पार्ट 4A, 9A और 14A, इस पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आते हैं पहला पे। पार्ट 1, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। पार्ट 2, सिटीजनशिप। पार्ट 3, फंडामेंटल राइट्स। पार्ट 4, डीपीएसपी। पार्ट 4A, फंडामेंटल ड्यूटीज। स्टेट, सॉरी सॉरी, पार्ट 6 है स्टेट। पार्ट 7 है स्टेट्स रिलेटेड टू ग्रुप बी। पार्ट 8, यूनियन टेरिटरीज।
तो ये है, तो फर्स्ट 10 जो पार्ट्स हैं वो ये हैं। तो पहले इसका देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या है, उसके बाद अगले 15 को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला है पार्ट 1। पार्ट 1 में है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। अगर इसकी हिंदी की बात करें तो इसका हिंदी होता है संघ और राज्य क्षेत्र, ठीक है। तो पार्ट 1 में हमें यह पढ़ना है, जो कि आर्टिकल 1 to 4 है। तो अगर इसके बारे में डिटेल्स डिस्कशन तब करेंगे एक एक पार्ट के बारे में, जब हम लोग आर्टिकल्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिलहाल अभी ओवरव्यू है, तो ओवरव्यू देख लीजिए। पार्ट 2 है सिटीजनशिप, जिसका हिंदी होता है नागरिकता, ठीक है। पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स, मतलब मौलिक अधिकार। चौथा है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अगर इसकी हिंदी की बात करें तो इसका होता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है। और अगर बात करते हैं हम लोग डीपीएसपी के, तो इसको हम लोग 3 पार्ट में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। पार्ट 1 की बात करें, गांधीज्म। पार्ट 1 में हम लोग पढ़ेंगे गांधीज्म। पार्ट 2 में पढ़ेंगे सोशलिज्म। और पार्ट 3 में पढ़ेंगे मॉडरेट। कहने का मतलब है कि हम लोग डीपीएसपी जब पढ़ेंगे तो उसको 3 अलग अलग पार्ट्स में पढ़ेंगे, जिसमें पहला है गांधीज्म, सोशलिज्म, मॉडरेट, मतलब गांधीवादी, समाजवादी और उदारवादी, ठीक है। तो 3 पार्ट में इसको कैटेगराइज करके इसको पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। अगला आता है फंडामेंटल ड्यूटीज, मतलब मौलिक कर्तव्य, ठीक है। पांचवा पार्ट है यूनियन, मतलब संघ। अब इस यूनियन में ये काफी लंबा टॉपिक रहेगा, काफी बड़ा भी टॉपिक है, क्यों जिसमें यूनियन में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल, राज्यसभा, लोकसभा, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, सीएजी, जितने भी मतलब यूनियन से रिलेटेड जो भी है उन सारे को डिस्कस करेंगे हम लोग पार्ट 5 में, ठीक है। पार्ट 6 स्टेट, राज्यों के बारे में। पार्ट 7 स्टेट्स रिलेटेड टू ग्रुप बी। वैसे ये अभी हटा दिया गया है, इसको एबॉलिश कर दिया गया है, लेकिन इसका ओवरव्यू हम आपको बता दे रहे हैं। जब कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हुआ था उस समय स्टेट्स को 3 पार्ट में बांटा गया था, 3 ग्रुप में बांटा गया था, ठीक है। जिसमें ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी, ये 3 अलग अलग ग्रुप में स्टेट्स को कैटेगराइज किया गया था। तो जब पार्ट 7 में डाला गया था, वो डाला गया था ग्रुप बी को। अब ग्रुप बी के कौन कौन से स्टेट्स हैं वो आप जान लीजिए, जिसमें इंक्लूड करते हैं जम्मू एंड कश्मीर थे, हैदराबाद थे, ठीक है, और सौराष्ट्र, सौराष्ट्र था, और इसी में मैसूर भी था, ठीक है। तो ये सब जो कुछ स्टेट्स थे ये आते थे ग्रुप बी में, जो कि अभी एबॉलिश कर दिया गया, इसके लिए इसके बारे में हम लोग को पढ़ना उतना नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। पार्ट 8 है यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश के बारे में, जो कि करेंटली कुल कितने हैं, 8 है, ठीक है। पार्ट 10 है, सॉरी, पार्ट 9 है पंचायत, पंचायती राज के बारे में इसमें पढ़ेंगे, ठीक है, पूरा डिस्कशन करेंगे इस पे। फिर पार्ट 9 ए है म्युनिसिपालिटीज, ठीक है, नगर निगम के बारे में इसमें पढ़ेंगे। 12 है कॉर्पोरेट स्टेट्स, इसके बारे में उतना हम लोग नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, प्लस इसको भी उतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है, ठीक है। लेकिन पार्ट 10 जो है वो है शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज। इसका और कहते हैं इसको एससी एसटी एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है।
तो पार्ट 10 जो रिलेट करता है वो एससी एसटी के प्रशासन से रिलेटेड है। ठीक है, तो पहले आप ये 10 लिख लीजिए या फिर इसको स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, फिर आगे पे चर्चा करते हैं। अब बात करेंगे अगला जो कि है पार्ट 11 के बारे में। 10 तक हम लोगों ने देख लिया है, अब ये है पार्ट 11 जो कि है रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। और इसको कह सकते हैं सेंटर स्टेट रिलेशन, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे केंद्र और राज्य के संबंध के बारे में। ठीक है, जो पार्ट 12 है वो है फाइनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट। अब इसमें क्या है कि पार्ट 12 में हम लोग पढ़ेंगे टैक्सेस के बारे में, जीएसटी के बारे में, कंसोलिडेटेड फंड, कंटीजेंसी फंड, फाइनेंस कमीशन, इन चीजों का जिक्र है पार्ट 12 में। ठीक है, तो ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट 12 में। पार्ट 13 ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन द टेरिटरी, मतलब भारत में जो भी व्यापार और वाणिज्य है उससे रिलेटेड है, जिसमें कि अगर कोई भी चीज है वो किसी स्टेट में इलीगल है और किसी स्टेट में लीगल है, तो वो जिस स्टेट में लीगल है उसमें भी इलीगल हो जाता है। ठीक है, तो इसका हम लोग डिटेल्स पढ़ेंगे किसमें, पार्ट 13 में। अगला है पार्ट 14 सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट। ठीक है, मतलब इसमें पढ़ेंगे जो जो सर्विसेज हैं जो आता है यूनियन के अंडर और स्टेट के अंदर। जैसे पढ़ने वाले हम लोग यूपीएससी, जैसे आप सुनते हैं बिहार के लिए है बीपीएससी, इसका जिक्र है इसमें। और इसमें और आता है ऑल इंडिया सर्विसेज। ठीक है, जैसे आईएएस आईपीएस वगैरह है, इसके बारे में है पार्ट 14। ठीक है, और अगला है पार्ट 14A। ठीक है, जिस जो है ट्रिब्यूनल्स। ठीक है, अगर इसका हिंदी का बात करें तो इसका हिंदी होता है न्यायाधिकरण। ठीक है, अब ये क्या होता है कि ये एक स्पेशल टाइप का कोर्ट होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे किसमें, पार्ट 14A में। 15 है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन जब पढ़ेंगे उसमें दोनों के बारे में पढ़ेंगे, स्टेट इलेक्शन कमीशन भी और सेंटर का है उसके बारे में भी। ठीक है, जहां पे हम लोग पढ़ेंगे कि स्टेट का अपॉइंटमेंट कौन करता है, जो चीफ इलेक्शन कमीशन होता है, सेंटर का चीफ इलेक्शन कमीशन है उसको अपॉइंट कौन करता है, और जो भी इलेक्शन से रिलेटेड जो मुद्दा है वो इस पे देखेंगे। ठीक है, अब है पार्ट 16 प्रोविजंस फॉर एससी एसटी एंड ओबीसी, मतलब जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड कास्टेड के जो रिजर्वेशन से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस है, ठीक है, वो हम लोग पढ़ेंगे किसमें, पार्ट 16 में। पार्ट 17 है लैंग्वेज, भाषाओं के बारे में, जो कि करेंटली 22 है भारतीय संविधान में। ठीक है, अगला है पार्ट 18 जिसको बोलते हैं इमरजेंसी, मतलब आपातकाल, जिसमें हम लोग 3 तरह के इमरजेंसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पहला है नेशनल इमरजेंसी, दूसरा है प्रेसिडेंशियल रूल, और इसी को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। तीसरा आता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, तो हम लोग ये 3 तरह के इमरजेंसी पढ़ेंगे। जो कि नेशनल इमरजेंसी है वो आता है आर्टिकल 352 में, प्रेसिडेंशियल आता है 356 में, और फाइनेंशियल जो है वो आता है 360 में। ठीक है, तो ये तीनों के बारे में जिक्र करेंगे कहां पे, पार्ट 18 इमरजेंसी में। ठीक है, तो आप इतना नोट डाउन या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर पार्ट 19 के आगे डिस्कस करते हैं। पार्ट 19 है मिसलेनियस, मतलब इसका हिंदी है मिश्रण। तो इसमें क्या क्या है, तो इसमें है कि अगर राष्ट्राध्यक्ष, ठीक है, मतलब प्रेसिडेंट है या फिर गवर्नर की भी बात करते हैं, तो उनको अगर कोई मुकदमा है उन पे, तो उसको कोर्ट का सामना उनको नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब अगर इन पे कोई मुकदमा आता है, चलता है, तो इनको कोर्ट का सामना नहीं करना पड़ेगा। और इनका जो आर्टिकल है 72 मतलब पार्डन पावर ऑफ प्रेसिडेंट, और आर्टिकल 161 पार्डन पावर ऑफ गवर्नर, उसके तहत ये मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, और इसमें एयरपोर्ट्स और पोर्ट्स, मतलब बंदरगाह, हवाई अड्डा, ये सब का भी चर्चा है किसमें, मिसलेनियस पार्ट में। ठीक है, अगला है पार्ट 20 अमेंडमेंट,
मतलब संशोधन। अब क्वेश्चन इस पे ये आता है कि अमेंडमेंट क्यों लाया जाता है, संविधान में संशोधन क्यों किया जाता है। तो संविधान में संशोधन इसलिए किया जाता है, उसको मॉडिफाई करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अगर संविधान है कोई एग्जिस्टिंग और उसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो इसके लिए संशोधन लाना पड़ेगा, जो कि आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट में आता है, मतलब या तो लोकसभा से भी आ सकता है, राज्यसभा से भी आ सकता है, जो अमेंडमेंट का प्रोसेस है। ठीक है, जिसका एक्सप्लेनेशन आर्टिकल 368 में है। और पूछे कहां से लिया गया है, तो साउथ अफ्रीका से लिया गया है। इस पे चर्चा करेंगे जब ये अमेंडमेंट कंप्लीट हम लोग पढ़ेंगे पूरा। और अभी तक 105 अमेंडमेंट हो चुका है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं वो सब यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, पार्ट 21 टेम्पररी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस। अब इसमें बात करता है स्टेट्स के स्पेशल प्रोविजंस के बारे में है। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा कि जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है कौन सा, आर्टिकल 370। ठीक है, ठीक उसी तरह आर्टिकल 371A जो है वो नागालैंड से रिलेटेड है। ठीक है, आर्टिकल 371B जो है वो असम से रिलेटेड है। तो इसी तरीके से जो पार्ट 21 है वो स्पेशल प्रोविजन से रिलेट करता है। ठीक है, अगला है पार्ट 22 जो कि लास्ट है, शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट एंड ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी। कहने का मतलब है कि पहला बात करते हैं शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट की। तो शॉर्ट टाइटल क्या है, जो संविधान है उसमें शॉर्ट टाइटल जो भारत के लिए डाला गया है वो है भारत के संविधान। ये इसका हिंदी अगर इंग्लिश में बोले तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये है शॉर्ट टाइटल। ठीक है, अगर पूछा जाए कि ये शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट किस आर्टिकल पे आता है तो आर्टिकल 393 के तहत आता है। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ना, डिटेल्स पढ़ेंगे, ये तो बस ओवरव्यू है, इसका डिटेल्स पढ़ेंगे हम लोग पार्ट 22 में। और एक है ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी। कहने का ये मतलब है कि इसमें जब मूल संविधान को, ये पहले तो इंग्लिश में था, तो उसको जब हिंदी में संवाद किया गया, उसको अनुवाद किया गया, सॉरी हिंदी में उसको, तो उसके लिए राष्ट्रपति का परमिशन लेना पड़ा। ठीक है, तो प्रेसिडेंट के परमिशन से उसको हिंदी में कन्वर्ट करना पड़ा। उसके लिए एक संशोधन आया था 58th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि आया था 1987 में। ठीक है, मतलब जो भी मूल संविधान का ट्रांसलेशन हुआ था हिंदी में, उसके लिए आया गया था 58th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1987 का। तो ये तो 23 हो गया, सॉरी 22 हो गया। और 23, 24, 25 में हम लोगों ने क्या देख लिया था, पार्ट 23, पार्ट 24, पार्ट 25। तो पार्ट 23 में हम लोग पहले भी देख लिया था, जो 4A फंडामेंटल ड्यूटीज है वो पढ़ लिया था। जो 24 है उसमें 9A पार्ट जो हम लोग देखे थे। ठीक है, वैसे ये आता नहीं है, ये जस्ट नंबरिंग है, बता दे रहे हैं आपको कि 4A है, 9 है और एक ट्रिब्यूनल्स का 14A है। तो 22 इधर और 3 इधर, 25 टोटल हो गया। ठीक है, तो ये पूरा था हमारा ओवरव्यू जो कि पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है। ठीक है, अगर इस पे डिटेल्स चर्चा जो है, जब हम लोग आर्टिकल्स पढ़ेंगे, एक एक आर्टिकल्स पढ़ेंगे, तो ये ऑटोमेटिक ये पूरा कवर हो जाएगा इन डेप्थ, पूरा पार्ट्स, पूरा 25 पार्ट्स। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे, कल करेंगे चर्चा शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे, जो भी अनुसूची है, जो 12 अनुसूची है उसके बारे में चर्चा करेंगे कल। ठीक है, शेड्यूल के बारे में। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि कोई भी अपडेट आए तो आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, तो आप इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए पूरे पार्ट्स को। और कोई भी पार्ट से रिलेटेड क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। ठीक है, तो थैंक यू सो वेरी मच।